हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। पहले इसमें पढ़ेंगे भाषा की क्या परिभाषा होती है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर विस्तार से स्वर्ण वर्ण पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषा, भाषा की क्या परिभाषा होती है। कोई भी हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, तो ये सारी भाषा है। तो लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, तो भाषा की यह परिभाषा होगी। भाषा उस साधन का नाम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अतः भाषा के द्वारा किसी भी समाज या वर्ग के विशेष लोगों से आपस में विचारों का आदान प्रदान या विनिमय करते हैं। तो भाषा इसलिए पढ़ते हैं। तो भाषा की क्या परिभाषा होगी। भाषा उस साधन का नाम है जिससे मनुष्य अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। व्याकरण, व्याकरण की क्या परिभाषा होगी। व्याकरण के प्रकार कितने हैं और व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत में पढ़ते हैं व्याकरण। तो व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना या समझना आता है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाती है, किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध अच्छे से समझना, इसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा उस छोटी ध्वनि या वर्ण को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख ले, जैसे अ, ब, म, ल, प आदि, ये सारे क्या है, वर्ण हैं। शब्द, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से जो शब्द, वर्णों के मेल से शब्द कहते हैं जिसका कि कुछ अर्थ निकले। जैसे यहाँ पे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि, ये सारे क्या है, शब्द हैं। वर्णों के मेल से, वर्णों के समूह से जो शब्द का निर्माण होता है जिसका कि कुछ अर्थ निकले, जिसका कि कुछ मीनिंग निकले। जैसे देखिए यहाँ पे कमल, तो क्या 3 वर्ण से मिलकर बना है, क धन म धन ल, यानी क म और ल 3 वर्ण को जोड़कर कमल बना है। तो कमल क्या हो गया, शब्द हो गया। राकेश, यहाँ 3 वर्णों के मेल से बना है, रा धन के धन शेष स से, तो यहाँ राकेश, तीनों को जोड़कर राकेश शब्द बना है। भोजन, भो धन ज धन न से, यानी 3 वर्ण से मिलकर बना है, भो ज और न से मिलकर बना है, क्या बना है, भोजन। तो क्या है, ये सारे शब्द हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस भी बोलते हैं। अनेक शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे
सब घूमने जाते हैं। यहाँ सब घूमने जाते हैं। तो यहाँ सब क्या है, एक शब्द है, घूमने एक अलग शब्द है और जाते अलग शब्द है, और तीनों को जोड़कर क्या बनता है, सब घूमने जाते हैं, जो कि एक वाक्य बनता है। राजू सिनेमा जाता है। राजू एक अलग शब्द है, सिनेमा एक अलग शब्द है, देखता अलग शब्द है, लेकिन जब तीनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो एक वाक्य बनता है। क्या बनता है, राजू सिनेमा देखता है। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, त, थ, ध, ध, न, य, र, ल, व, त, ल, व, स, दंत, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये सब क्या है, क्या है, वर्ण है। और वर्णों के मिलाकर, वर्णों के जब एक समूह बना देते तो क्या बच जाता है, वर्णमाला। जैसे माला में कैसे मोतियों को पिरोकर माला बनता है, वैसे ही वर्णों को मिलाकर, वर्णों को पिरोकर एक माले में, एक सूत्र में क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। संस्कृत में वर्णमाला में 50 वर्ण हैं, 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 4 अयोगवा हैं। संस्कृत वर्णमाला में चारों भाग में विभाजित किए गए हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग वर्ण और अनुस्वार। स्वर्ण वर्ण, स्वयं राजते इति स्वरा, यानी जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हैं अर्थात जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर्ण वर्ण हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, बड़ी, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 13 स्वर्ण वर्ण है संस्कृत में। स्वर्ण वर्ण के भी 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और लुप्त। हर्ष वर्ण, जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लुप्त स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष से तिगुना समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। क्या है, यहाँ तिगुना समय लगा तो इसे लुप्त स्वर कहते हैं। इनमें तीन अंक लिखे जाते हैं। लुप्त स्वर में क्या है, 3 अंक से बनता है। आज हम लोग इस वीडियो में भाषा की परिभाषा पढ़े, व्याकरण की परिभाषा पढ़े, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, फिर वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर्ण वर्ण पढ़े विस्तार से। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।